क्या आपको भी माइंड की चिट-चैट पूरी रात सोने नहीं देती और आपको अपना माइंड ऑफ करना सीखना है? एनएलपी से बेटर रिमोट कंट्रोल कोई और हो ही नहीं सकता। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके हम अपने हेल्दी स्लीप पैटर्न को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। चलिए आज सीखते हैं माइंड को कंट्रोल कैसे करना है और एक हेल्दी स्लीप पैटर्न को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। अगर आप या आपका कोई नियरेस्ट वन इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो उसके साथ ही वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच पाए और आप अपनी लाइफ को एक इफेक्टिव मैनर में चेंज कर पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एनएलपी की कुछ मेन 5 टेक्निक्स के बारे में, जिन्हें हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हें कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम सीखेंगे। नंबर 1 इज एंकरिंग कामनेस बिफोर यू स्लीप। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये रिकॉल कीजिए, उस टाइम को विजुअलाइज कीजिए जब आपने डीपली अपने आप को रिलैक्स किया था। आप जब भी प्लेजर फील किया हो, जब भी अपने पीस ऑफ माइंड फील किया हो, या जब भी आपने अपनी बॉडी को जस्ट रिलैक्स फील किया है, उस टाइम को आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। वो आपकी कोई वैकेशंस हो सकती हैं, आपकी कोई इवेंट्स हो सकते हैं, कोई सोशल गैदरिंग हो सकती है, कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस जो आपने की हो, आपको रिलैक्सेशन मिला हो, या कोई मसाज थेरेपी आपने ली हो जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिला हो। एनीथिंग यू कैन इमेजिन इन योर माइंड। जब आप उसे इमेजिन कर रहे हैं तो आप उसकी विजुअलाइजेशंस को, उसके पिक्चर्स को माइंड में रिकॉल कीजिए। उसके बाद वहां जो भी साउंड इफेक्ट्स थे उन्हें आप अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उसको फील कीजिए, उस कामनेस, उस रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड को अपने माइंड में फील करने की कोशिश कीजिए। और जब आप उस रिलैक्सेशन स्टेट में वापस आ रहे हैं, यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड प्रेस इट जेंटली and keep practicing before you go to bed। और फिर इस तरह से स्लोली आपका माइंड उस कामनेस जेस्चर के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर देगा और आप अपने रिलैक्सेशन स्टेट को ट्रिगर करने में सक्सेस हो जाओगे। नंबर 2 इज स्विच पैटर्न फॉर रेसिंग थॉट्स। जब आप सोने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो बहुत बार आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो। उस ओवर थिंकिंग में एक थॉट्स का साइकिल क्रिएट हो जाता है। चलिए सीखते हैं इस साइकिल को कैसे ब्रेक करना है। इस तरह के साइकिल को ब्रेक करने के लिए अपने माइंड में एक रेसिंग पिक्चर इमेजिन कीजिए, जिसमें बहुत ब्राइट कलर्स हैं, लाउड नॉइज है, और आप उस सभी को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। मेक श्योर कि आप अपने माइंड में जो पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो फुल ऑफ लाउड नॉइज हो, फुल ऑफ ब्राइट कलर्स हो, और वो एकदम क्लियर पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाए। अब इसी का एक स्लो वर्जन अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, जिसमें कि आप एक डार्क रूम में हो, वहां कोई कलर्स नहीं है, कोई साउंड नहीं है, you are just doing deep relaxation and doing meditation or doing some breathing exercises. Imagine this type of picture for few seconds or 1 minute. इस तरह से हम उस loud image को स्विच कर लेंगे एक पीसफुल इमेज के साथ, और इसे अपने माइंड में क्विकली रिपीट करते रहेंगे। और ऐसा आपको 5 to 7 टाइम्स करना है, जब तक कि आपके माइंड में वो पीसफुल इमेज डोमिनेट करना स्टार्ट ना करे। इस तरह के मेथड को अप्लाई करके आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है और वो इजीली आपके थॉट साइकिल्स को ब्रेक करना सीख जाता है। नंबर 3, रीफ्रेम योर बिलीव्स। इस तरह की प्रैक्टिस में हम आपके ओल्ड बिलीव्स को न्यू बिलीव्स के साथ रिप्लेस करना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ओल्ड बिलीफ है कि आई कांट स्लीप इजीली। हम उस ओल्ड बिलीफ के आई कांट स्लीप इजीली उसे रिप्लेस करेंगे आपके न्यू बिलीफ पैटर्न के साथ, और आपका ये न्यू बिलीफ पैटर्न होगा माई बॉडी नोज हाउ टू रेस्ट एंड आई अलाउ इट टू रिलैक्स। और रोज रात को सोने से पहले एटलीस्ट
9 to 10 टाइम्स हम इस तरह के न्यू बिलीफ पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। लाइक पहले आपका ओल्ड बिलीफ था कि मैं आराम से सो नहीं पा रहा, आप उसकी जगह अपना न्यू बिलीफ पैटर्न अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए अपनी बॉडी को मैंने रिलैक्स होने के लिए अलाउ कर रखा है। सो जब आप इस तरह की एनएलपी मेथड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड ट्रेन हो जाता है, आपके बिलीफ पैटर्न्स और इंटरनल डायलॉग्स की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है और इस तरह से आपको साउंड स्लीप में बहुत हेल्प मिलती है। नंबर 4, फ्यूचर पेसिंग रेस्टफुल स्लीप। इस तरह के मेथड में आप इमेजिन कीजिए कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, आपने फुल नाइट अपनी बॉडी को रिलैक्स किया है, आपको नींद बहुत अच्छी आई है और अपनी इस इमेजिनेशन में उस एनर्जी और कामनेस को फील करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को बोलिए, टुडे आई विल अलाउ माई सेल्फ टू इंजॉय दैट पीसफुल स्लीप। और रोज रात को सोने से पहले इसे अपने माइंड में 2 से 3 बार विजुअलाइज कीजिए और इस तरह से आप पॉजिटिव प्रोजेक्शंस का यूज करके नेक्स्ट मॉर्निंग का सबकॉन्शियस इंटेंशन सेट कर लेते हो। नंबर 5 इज एनएलपी स्लीप स्क्रिप्ट। इसमें हम एक सेल्फ टॉक ऑडियो का यूज करेंगे। सो सबसे पहले आप अपनी आईज को क्लोज कीजिए और अपने आप से ये सेंटेंसेस रिपीट कीजिए। मैं अपनी आईज क्लोज कर रहा हूँ और हर ब्रेथ के साथ मेरा मन शांत हो रहा है। Deep breathe in and exhale slowly. मैं अपनी बॉडी का एवरी पार्ट स्लोली रिलैक्स फील कर रहा हूँ। My forehead, eyes, neck, every part of my body सब लाइट फील कर रहे हैं। And imagine yourself कि आप किसी पीसफुल जगह पर हो, एक पहाड़ी झील के पास या अपने फेवरेट क्वाइट रूम में। मेरे थॉट्स लाइट बलून की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। मुझे उन थॉट्स को रोकना नहीं है, जैसे वो क्लाउड्स दूर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड अब सोने के लिए तैयार है। हर एक ब्रेथ के साथ मैं और गहरा रिलैक्स हो रहा हूँ। मैं अपने मन को नई बात सिखा रहा हूँ कि मैं आराम से बिना किसी स्ट्रेस के गहरी नींद में जा सकता हूँ। एक लाइट स्माइल कीजिए और अपने आप को थैंक यू बोलिए कि आपने आज इस पीसफुल मोमेंट को फील किया। सो रिपीट कीजिए, मैं सेफ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सो रही हूँ या सो रहा हूँ। सॉफ्टली इस लाइन को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए। इसे आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए और डेली रात को सोने से पहले इसे प्ले कीजिए एंड रिपीट योर वर्ड्स इन योर माइंड। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, ये आपको बहुत रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है और आपको एक साउंड स्लीप में भी हेल्प करता है। सो एनएलपी के ये 5 मेथड्स आपको बहुत पर्टिकुलर इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनको और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो उसके साथ साथ आप कुछ और प्रैक्टिसेस भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको साउंड स्लीप में बहुत हेल्प करेंगी। नंबर 1 इज डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन। आप इस तरह के डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन में 4-7-8 मेथड का यूज करेंगे। में आप 4 सेकेंड्स के लिए अपनी गहरी सांस लेंगे, फिर 7 सेकेंड्स के लिए उसे होल्ड करेंगे और फिर 8 सेकेंड्स के लिए उसे एक्सहेल करेंगे। सो ये मेथड बहुत इफेक्टिव मेथड है, आप इसकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 2, आप लाइट्स को डिम कर दीजिए। सोने से 30 मिनट्स पहले अपने रूम को स्लीप फ्रेंडली रूम में कन्वर्ट करेंगे। वहां कोई लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करेंगे और कोई हाई इंटेंसिटी लाइट्स को ऑन नहीं करेंगे। नंबर 3, आप किसी भी तरह की स्क्रीन को यूज करना स्टॉप कर दीजिए जब आप सोने के लिए जा रहे हो, उससे एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले। जब आप 30 मिनट पहले
अपने किसी भी तरह की स्क्रीन को ऑफ करते हो तो आपके माइंड को ऑटोमेटिकली सिग्नल्स मिल जाते हैं, आपका माइंड ट्रेन हो जाता है कि नाउ इट्स अ स्लीप टाइम और अब मुझे सोना है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, जर्नलिंग प्रैक्टिस कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी मेथड को आप अप्लाई कीजिए बट ऑन द रेगुलर बेसिस। जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, भले ही आप 5 मिनट के लिए कीजिए, 6 मिनट के लिए कीजिए, तो वो आपके लिए एक बहुत इफेक्टिव मेथड होता है जो आपके माइंड को ट्रेन करता है कि नाउ इट्स अ स्लीप टाइम। सो ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये आपके माइंड का स्विच ऑफ बटन है जिसे आप प्ले होने दीजिए और अपने माइंड को रीसेट होने के लिए अलाउ कीजिए। कल की मॉर्निंग आपके लिए फ्रेश हो, रिलैक्स्ड हो, उसके लिए जरूरी है कि आज की रात पीसफुल और साउंड स्लीप से भरपूर हो। So keep watching Vyom Counseling Services for more real and practical solutions। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए NLP मेथड्स की प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को रीसेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने ओवर थिंकिंग के साइकिल को ब्रेक कीजिए और अपने स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन को गुड बाय।